साथियों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी अपने सभी दर्शकों का आपके इस यूट्यूब चैनल GDS राष्ट्रीय समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिनांक 12/12/2023 से पहले एक मांग पत्र सरकार और विभाग को दिया था, जिसमें हम ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों की निम्न मांगें वर्णित की गई थीं। उन मांगों के संबंध में DOP ने अर्थात डाक विभाग ने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, जिस बात का हमारे देश में कार्यरत 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को इंतजार था, उस संबंध में जवाब आ चुका है। साथियों, बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए विभाग द्वारा दिए गए जवाब और उस पर यूनियन द्वारा किया गया जवाब, इस संबंध में आपको जानकारी दूं। इससे पहले कि आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए साथियों, अब मैं आपको ले चल रहा हूं उस मांग पत्र की ओर जो हमारे संगठन द्वारा सरकार और विभाग को दिया गया था, जिसमें सर्वप्रथम ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को 8 घंटे ड्यूटी देने का डिमांड किया गया था। इस 8 घंटे ड्यूटी के संबंध में विभाग ने कहा है कि मामला रिट पटिशन संख्या 1323/2021 के जरिए दिल्ली उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए विचार संभव नहीं है। साथियों, इस पर हमारे यूनियन ने विभाग से कहा है, अगर कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मामले में न्यायालय के बाद याचिका होना कोई आधार नहीं होता है और इस मामले में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं है। साथियों, बिंदु संख्या 2 पर हमारे संगठन ने मांग की थी कि हमारे कर्मचारियों को 12, 24 और 36 के सेवा काल पर पदोन्नति सहित वेतन का अनुमानित स्थितीकरण और वरिष्ठ GDS का वेतन का लाभ दिए जाने संबंधी GDS कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। इस पर हमारे विभाग ने जवाब दिया है कि ये मामला विचाराधीन है और 12, 24, 36 पर पदोन्नति की मांग को तो इंटरनल फाइनेंस बिग स्वीकार भी कर चुका है, जिस पर अक्टूबर 2023 में यूनियन ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। किंतु इसके जवाब में हमारे संगठन ने कहा है कि ये केवल जुमले हैं, जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी को भ्रमित किया जा रहा है, इन्हें तो समाधान चाहिए, वो अब तक नहीं हो सका है। साथियों, बिंदु संख्या 3 पर हमारे संगठन ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक
समूह बीमा की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए। इस पर विभाग ने कहा है प्रस्ताव डांग जीवन बीमा निदेशालय के पास विचाराधीन है। इस पर हमारे संगठन ने कहा है कि इस पर विभाग का कुछ भी खर्च नहीं होना है, बल्कि विभाग को तो अरबों खरबों का बीमा व्यवसाय मिलना है। उस पर भी विभाग की ये उदासीनता ठीक नहीं है। साथियों, इसके बाद हमारे संगठन ने कहा है कि हमारे जीडीएस कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारियों के समान ग्रेजुटी भुगतान की सीमा बढ़ाई जाए। विभाग ने कहा है कि ये मामला भी एनएफपी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर बात संख्या 1323/2021 के वजह से न्यायिक प्रक्रिया में है, इसलिए इस पर विचार संभव नहीं है। इस पर हमारे संगठन ने कहा है कि बिंदु संख्या 1 पर जो हमने आपको जवाब दिया है उसको आप पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें। अगले बिंदु पर संगठन ने कहा 180 दिन के अवकाश का पैसा और सेवानिवृत्ति पर नगद भुगतान का प्रावधान किया जाए। इस पर विभाग ने कहा है हालांकि विभाग ने प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे नामंजूर कर दिया है। इस पर संगठन ने कहा एक न्यायोचित मांग को अमान्य करना वित्त मंत्रालय की मनमानी है। इस मामले को दोबारा वित्त मंत्रालय भेजकर समाधान कराए जाने का प्रयास हो। अगले बिंदु पर हमारे संगठन ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक और उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस पर विभाग ने जवाब देते हुए बताया कि विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों और उनके परिजनों को पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत के अंतर्गत उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण NAJU का प्रस्ताव भेजा है। इस क्रम में NHA ने कुछ आंकड़े मांगे थे जो उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस पर हमारे संगठन ने कहा हमारी मांग आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए जाने की नहीं है। वैसे भी आयुष्मान भारत योजना अनेक क्षेत्रों में असफल रही है, इसलिए हमें तो सीधे सीधे चिकित्सा व्यय पुनर्गणन जैसी सुविधा दी जाए। साथियों, अगले बिंदु पर हमारे संगठन ने कहा है कि SDBS योजना ने विभाग का और सदस्य DGS का अंशदान 3% से बढ़ाकर कुल TRSA का 10% किया जाए और सभी सेवानिवृत्त GDS को तदर्थ पेंशन का भुगतान दिया जाए। विभाग ने कहा SDBS ने विभाग और CDS का अंशदान बढ़ाकर मूल TRSA का 10% किए जाने संबंधी प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। उस पर संगठन ने कहा ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांग है, जिसके मामले में GDS अभी बहुत पीछे है, इसलिए मानवीय आधार पर भी देखा जाना चाहिए। वहीं अगले बिंदु पर हमारे संगठन ने विभाग से कहा कि IBP, RPLI, PLI, बचत बैंक, जमा योजना और मनरेगा से जुड़े कार्यों पर वर्तमान में दे सभी प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त कर इस अतिरिक्त कार्य का कार्यभार में शामिल किया जाए।
इस पर हमारे विभाग ने जवाब देते हुए बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों को समय समय से इंसेंटिव भुगतान दिया जाता है। अगर इसे कार्यभार में शामिल किया जाता है तो इसमें अनेक व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। फिर भी जीडीएस की सेवा शर्तों के पुनरीक्षण के समय इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा। विभाग इस पर हमारे संगठन ने कहा कि इसे जितना जल्दी हो सके इस मानदेय और प्रोत्साहन भुगतान के जंजाल से निकलना है। हम नहीं मानते कि इस प्रथा को समाप्त करना व्यावहारिक नहीं है। वैसे भी मानदेय और प्रोत्साहन प्रकारांतर से शोषण का ही भीष्ट रूप है, इसे समाप्त किया जाए। उसके बाद हमारे संगठन ने कहा कि नए नियुक्त होने वाले ग्रामीण डाक सेवक को भी टीआरसीए दिया जाए तथा जीडीएस को भी नियमित कर्मचारियों के समतुल्य वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। इस पर विभाग ने कहा कि कमलेश चंद्रा कमेटी ने भी नए नियुक्त होने वाले जीडीएस को लेवल में भर्ती करने और बाद में राजस्व शर्तें पूरी करने का लेवल में सम्मिलित करते हुए सिफारिश की थी, जिसे डाक निदेशालय ने 25/8/2018 के आदेश में स्पष्ट कर दिया था। इस पर हमारे संगठन ने कहा ये जवाब तदोपरांत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अगर किसी मौजूदा बीपीएम का कार्यभार लेवल सेकंड का है तो उसके रिटायरमेंट होते ही उसे लेवल 1 में कैसे हो जाएगा। साथियों, आगे हमारे संगठन ने ग्रामीण डाक सेवकों को आवंटित राजस्व लाभों को प्राप्त नहीं करने पर दी जाने वाली प्रताड़ना और उन्हें निजी मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए विभागीय योजनाओं के प्रचार आदि के लिए बाध्य करना तुरंत बंद करें। इस पर विभाग ने अपना जवाब और स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि 21/2/2023 को महानिदेशक डाक द्वारा सभी परिमंडल प्रमुखों के साथ ली गई बैठक के दौरान और उसके बाद सभी को लिखित आदेश के जरिए इस प्रकार की प्रताड़ना नहीं किए जाने के लिए पाबंद किया जा चुका है। इस पर हमारे संगठन ने कहा कि जमीनी स्तर से अधिकारियों पर अपीलों और मौखिक निर्देशों का कोई असर अक्सर नहीं होता है, इसलिए इस बारे में सख्त आदेश जारी किए जाएं और उसकी एक प्रति यूनियन को भी दी जाए। साथियों, अंत में शाखा डाकपालों को लैपटॉप और प्रिंटर के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वे जनता को प्रभावी सेवाएं दे सकें। इस पर हमारे विभाग ने बताया है कि IT20 अभियान के तहत अक्टूबर 2023 में लगभग 4 लाख शाखा डाकघरों को मोबाइल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इन मोबाइल्स के साथ दिए गए सिम कार्ड के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी भी दी गई है। इस पर हमारे संगठन ने कहा दिए गए मोबाइल इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह असफल हैं। इस कार्य के लिए लैपटॉप की आपूर्ति को एकमात्र कारगर उपाय है। साथियों, आज की अपडेट, आज की जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है, जिसे यूनियन ने अपने मांग पत्र के माध्यम से सरकार और विभाग को दी थी। इस मांग पत्र के पर विभाग का क्या जवाब रहा, उस पर हमारे संगठन ने क्या टिप्पणी की है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। साथियों, अंत में मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट ना जाए। जय हिंद, जय भारत।